बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर ये देखिए, आज ये रात का वक्त था और यहाँ पे जहाज़ उड़ाए जा रहे हैं, जबकि इनको पता भी है कि कल पेपर है इनका। तो जी रात का वक्त था और मेरे पापा काफ़ी दिनों से गए हुए थे गाँव, और वहाँ पर मेरी मामा का जहेज़ लेने गए हुए थे। यानी कि जब मेरी मामा शादी करके आई थी मेरे पापा लोगों के घर, तो जिस तरह से हर औरत अपना साथ जहेज़ लेकर आती है, तो हम लोगों का मामा का जो जहेज़ था ना, वो गाँव में पड़ा हुआ था, जो मेरे ददियाल है वहाँ पर ना। क्योंकि हम लोग पहले कहीं और रह रहे थे, कहीं ना कहीं मेरे पापा जाते रहते थे, पोस्टिंग होती रहती थी मेरे पापा की, तो इस वजह से फिर वहाँ पर इतना ज़्यादा सामान ले के नहीं जाया जा सकता था। कुछ कुछ ज़रूरत का ले लेते थे, जिस तरह हर कोई करता है, ठीक है। और फिर इस वजह से, और फिर आज जब अपना घर, मामा ने कहा था जब अपना घर होगा, अल्लाह ताला अपना घर देगा तो फिर मैं रख लूँगी। तो आज फाइनली हमारा घर के अंदर सामान आ गया, क्योंकि नई सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि मामा के पास वो सारा सामान मौजूद था। तो रात के 12 बज रहे थे और अंकल ने, जो पापा थे, वो साथ ड्राइवर अंकल थे। तो पापा का इरादा था कि सुबह को ना हम लोग उतरवा लेंगे सामान, लेकिन अंकल कह रहे थे मुझे अभी जाना है ना, क्योंकि यहाँ से हम लोग रावलपिंडी पे रह रहे हैं और मेन सिटी के अंदर ना, और यहाँ से 8 घंटे का फासला है मेरा गाँव, ठीक है ना। तो इस वजह से मेरे पापा फिर कह रहे थे कि चलो ठीक है उतरवा देते हैं ना, लेकिन फिर कोई बंदे नहीं अरेंज हो पा रहे थे। इतनी मुश्किल से ना हम लोगों ने, हमारे साथ सामने बिल्कुल, मतलब कि हमारे सामने ना 3-4 घर छोड़ के एक घर है ना उधर, वहाँ उनके बेटे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो पापा ने कहा चलो उनको, शायद वो जाग रहे हो ना, क्योंकि रात के 12 बजे कौन जागता है, वर्किंग डे थे ना। तो इस वजह से फिर खैर बड़ी मुश्किल से बंदे अरेंज हो गए कि कौन काफ़ी हैवी सामान होता है। और फिर मामा का तो बहुत पुराने ज़माने का था, हम तो मामा को भी कहते हैं मामा जी आपके बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, इतना एंटीक पीसेस थे। उनमें से एक अंकल कह रहे थे संभाल के काम करो, संभाल के, बड़ा पुराना और बूढ़ा माल है। और मामा कह रही है अच्छा बूढ़ा माल है, सबर मैं कह रही थी ना मामा। और यहाँ पे मुझे इस तरह से वीडियो इस वजह से बनानी पड़ी थी, क्योंकि मैं सामने नहीं जा सकती थी। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि लड़कियाँ सामने नहीं जाती ना, ठीक है। वैसे मैं पूरे जहाँ में ऐसी फिरती हूँ, लेकिन बस नहीं अच्छा लगता। हम लोगों ने कभी, पापा ने कहा भी नहीं हम लोगों को, वैसे मामा साइड पे हो जाती हैं तो हम भी साइड पे ही हो जाती हैं, बचपन से हमारी आदत रही है ना। और ये जो आपको येलो शर्ट में अंकल जो नज़र आ रहे हैं ना, ये मतलब कि औसम थे, मतलब इनके इतनी जान थी, अकेले सारी चीज़ें उठा रहे थे। और जो साथ जो ग्रे कलर वाले अंकल हैं वो ड्राइवर अंकल थे। और इनकी सबसे फनी बात ये बताती हूँ कि ना, जब सामान उतारने लगे ना, तो अंकल कह रहे थे कि सारे अंकल ना, मेरे पापा, मेरा भाई और सारे ना मिलकर ना सामान उतरवा रहे थे ना। तो जो एक अंकल थे, ये जो आपको ब्लैक जैकेट में नज़र आ रहे हैं, ये कहते हैं कि पठान थे। तो कहते हैं कि तुम कहाँ इधर खड़े हो, इधर आओ ना, काम कराओ हमारे साथ। तो आगे से कहते तुम तो उधर हाथ बांध के खड़े हुए हो, इधर आओ ना, ठीक है। तो अंकल हाई जबान में बोलते हैं, कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, जैसा बच्चे नहीं करते, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा मैं आता हूँ। और इतनी ये भी शुरू हो गया, हम सारे इतना हंसे घर में अंदर बैठ कर। हमने कहा देखो क्या बच्चे वाली हरकतें की है ना, कि अंकल कह रहे हैं अच्छा मेरे अंदर भी जान है, मैं भी करता हूँ ना। तो अब्दुल्ला भी हंसने शुरू गए। अंकल कहते हैं क्या हुआ? तो अब्दुल्ला कह रहे अंकल आपने तो मेरी वाली बात कर दी है। तो सारे हंसना शुरू हो गए ना। तो और ये देखिए मामा की अलमारी है, ठीक है। खैर हमारे घर में तो अपनी अलमारियाँ पापा ने बनवाई हैं, लेकिन ये वाली जो अलमारी है ना, ये ऊपर वाले रूम में चली जाएगी, जो कि अब मैंने अपने कब्ज़ा कर लिया उस रूम पर। अब्दुल्ला का रूम, और उसका कब्ज़ा मैंने किया हुआ, क्योंकि मैंने ना रात तक जागना होता है, मुझे इतना काम मिल जाता है जिसको इंतहा कोई नहीं। और ये देखिए सारा का सारा सामान बिल्कुल, और देखिए किस तरह से उतर रहा है। ये देखिए अंकल देखो कितने, मतलब ये दोनों जो आपके सामने जो नीचे खड़े हुए हैं ना, ये दोनों एक ब्लैक वाले बाप था, इनके फादर हैं, और येलो वाले बेटा है, ठीक है। दोनों जो अंकल थे ना, जो ब्लैक जैकेट वाले जो उनके फादर थे, वो तो काम नहीं करते। वो कहते थे कि मेरी कमर में ना बहुत ज़्यादा सख्त दर्द है, लेकिन जो उनके बेटा मतलब कि ऑसम, इम्प्रेस्ड, ठीक है। और ये मामा की रजाइयाँ थी, मामा के उसमें से ना एक जूते भी निकले थे, मैं आप लोगों को आखिर में बिल्कुल एंड पे दिखाऊंगी ना। तो वो वाले जूते में बहुत इतने खूबसूरत हैं, वेलवेट के जूते हैं, एक पीस ही निकला है। और मैं मामा को बार बार कहती हूँ, मैंने कहा मामा जी आपको अपनी बेटी का एहसास नहीं था, तो उससे ज़्यादा पीस ही रख लेती है, एक जूते का मैं क्या करूँगी, मतलब एक पेयर है, पूरा पेयर है ना। और जबकि मेरी पप्पा बताती होती हैं कि मेरी दादी अम्मी ने ना मेरी मामा को
बहुत ज़्यादा जूते दिए थे, लेकिन मेरी मामा ने तोड़ दिए थे। तो मैं मामा को ना इस बात पे हंस रही थी मामा की। मैंने कहा मम्मा जी आपको और कोई काम नहीं मिला था, आप जूते तोड़ने थे। मामा के कपड़े हैं, कपड़े इतने भारी भारी हैं, इतने भारी भारी हैं। किसी और ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जब मैं ऊपर वाले नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ऊपर वाला बनाऊंगी ना, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कपड़े इतने ज़्यादा भारी भारी हैं, इतने भारी भारी हैं, और उनके दुपट्टे तो इस तरह के हैं कि उनको पकड़ो और वो नीचे गिर जाते हैं। इतने भारी भारी दुपट्टे हैं, और वो क्योंकि वो है ना, क्या कहते हैं, जो फिसलने वाले दुपट्टे जो होते हैं, जो फिसल जाते हैं, रेशमी दुपट्टे, हाँ रेशमी दुपट्टे। ठीक है, तो वो उस तरह के दुपट्टे हैं। फिर वो मुझसे नहीं, मैं कहती मामा कहती कि मैं ना इसको सही करके ना फिटिंग कर दूँगी ना। मगर रह नहीं दें बस। और फिर ये जो पेटी है ना, ये वाली बड़ी लकी पेटी मेरे साथ साबित हुई, लेकिन थोड़ी सी बहुत अनलकी भी है, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे ख़त पड़े हुए थे, हैं नहीं थे, जो कि मेरे पापा ने मेरी मम्मा को लिखे थे। लेकिन मेरी मम्मा ना हर चीज़ छुपा देती है, मुसीबत ये है। तो ये मेरी आपी ने पढ़ा है, जैसी मुझे नहीं पता था कि मम्मा के, मुझे याद ही नहीं रहा। मम्मा बताती हैं कि पेटियों में ना ख़त पड़े हुए हैं, जो कि मेरे पापा कहीं गए थे कोर्स पर, तो वहाँ पर मेरे पापा ना मेरी मामा को लिखते थे, तब मेरी आपी पैदा हुई थी ना। तो लेकिन मेरी मामा कहती कि जब हमारे घर सामान नहीं आया था, ठीक है, तब मामा ने बताया था, लेकिन सामान में इतनी बिजी हो गई थे कि हम लोगों को पता ही भी नहीं चला ना कि किस टाइम में, मुझे याद ही नहीं रहा। और आपी ने पढ़ा है, और फिर जैसे आपी ने कहा ना मामा मैं आपके वो ख़त पढ़ लिया ना, तो मामा ने छुपा के रख दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि मामा ने जला दिए हैं या छुपा दिए हैं ना। खैर रात को 1 बज गया था सोते, और क्योंकि सामान ऐसे ही हम लोग बिखेर दिया था, कारपोर्च में इस तरह से हो गया था। पापा ने गाड़ी बाहर निकाल के खड़ी कर दी थी, और ये देखिए सामान बिल्कुल कारपोर्च ना ऊपर तक भरा हुआ था, ऊपर तक। देखिए किस तरह से एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ बांध के रखी हुई थी कि हवा चल रही थी ना रात को, सर्दियाँ हैं इसी तरह से होता है। तो फिर ना थोड़ी बहुत ना किसी चीज़ के साथ टेक लगाती थी। और अब ये मेरे 6 बजे का टाइम है, और मैंने तो अभी तैयारी करनी है कॉलेज जाने की, और साथ अब्दुल्ला भी सारी बात है, मैं तैयारी करेगा। ये किताबें देखें यूँ फैला के रखती हूँ ना मैं, जो इंतहा कोई नहीं। और यहाँ पर वो अब्दुल्ला पढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता है आज उसका पेपर है, और रटे खूब। साथ उसी क़यामत मामा ला रही है। मज़े की बात है कि मम्मा के सामने बिल्कुल सीधा, और जिस टाइम मैं पढ़ाती हूँ ना तो बहुत ही नखरे दिखाता है। अब्दुल्ला तैयार होना शुरू हो गया, मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे। यूनिफॉर्म पहनने के बाद, तैयार श्यार होने के बाद, मैंने फिर देना था चिड़ियों को दाना, कॉकटेल्स को। तो मैं उनके रूम में गई और उनको डाला, और मैं स्कूल डेली कॉलेज जा रही होती। मैं सोचती हूँ काश कोई मौजा हो जाए, मेरी मम्मा कह दें छुट्टी कर लो बेटा, क्या ज़रूरत है आज जाने की, ठीक है। लेकिन मेरी मामा की मिजाल है जो करवा दें। एक सैटरडे छुट्टी करवाई थी, इससे पिछले वाले सैटरडे को, क्योंकि मेरे भाई का रिज़ल्ट था। और उस सैटरडे वाले दिन अल्लाह मैं करती इससे तो मैं कॉलेज में चली जाती। इतना काम दे के गई थी, खुद तो चली गई थी फिर मैं पीछे अब्दुल्ला को मैंने सिर्फ कर दी कि अब्दुल्ला को पढ़ा देना, उसको इंग्लिश का पेपर था क्योंकि उसका मंडे को, तो उसको पढ़ा देना, उसको ये कर देना। वो भी इतना दिमाग खाता है जिसको था कोई नहीं, मारो तो रोना शुरू हो जाता है या आपको शिकायत लगाना शुरू हो जाता है। और इस तरह से करके हम लोग दाना डाल रहे होते हैं। ये देखिए इसको दाना दे रही हूँ। मेरे पास बहुत मुश्किल हो रही थी ये वाली क्लिप बनाने में, क्योंकि ना मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से दाना डाल रही थी, तो इस वजह से इस तरह से अजीब बहुत गरीब तरीके से मैं नेल पॉलिश कॉलेज लगा के गई थी। आज आपको नज़र भी आ रही होगी मैं अपने हाथों पे नेल पॉलिश। और उधर मैडम ने ना मेरे सारे फैशन का ना सत्यानाश कर दिया। और नीचे आई तो मामा कहती नाश्ता कर लो, जिस तरह सुबह सुबह नाश्ता ज़बरदस्ती करवाती हैं हर मामा। और मैं ना कपड़े वाला, मेरी मामा ना कपड़े, मैंने मामा को 3-4 महीने से कह रही थी मामा जी मुझे कपड़े वाला मास्क ला दें, कपड़े वाला मास्क ला दें। फाइनली ले आई हैं, और फिर मैं ना इसको पिनअप करके जाती हूँ बालों के साथ, क्योंकि कानों के गिरना फिर ना दर्द होना शुरू हो जाती है। और डेली सुबह एक मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, कुछ काम करूँ ना करूँ, लेकिन ऊपर आके ना कोई एक पौधे को, एक फ्लावर को यूँ हिला के जाती हूँ कि उसकी पेटल्स टूट जाए ना। और इतने ज़्यादा खिले होते हैं डेली इसी तरह का ना, डेली इसी तरह से खिले होते हैं। ये देखिए ये गिरा पेटल, और मैं बार बार इसी तरह की हरकतें करती हूँ। और फिर बहुत जब खिल जाता है ना, बहुत ज़्यादा खिल जाता है फ्लावर, तो उसके पेटल्स ना नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। आगे का क्लिप्स नहीं बनाए थे क्योंकि बस फिर आगे आपको पता है कॉलेज आने का टाइम होता है, तो फिर एमरजेंसी लगी हुई होती है। और फिर ये हमारी गैर मुल्की क्लिप्स हैं, किस तरह से पापा ने मज़दूरों को लगवा दिया था साथ, और फिर मज़दूरों के थ्रू ना सारा सामान निचले वाला ऊपर पोर्शन में ले गए थे, क्योंकि ऊपर स्टोर रूम में सारा सामान जाना था। ये फिर मैंने मामा को कह गई थी मामा जी अगर वापस अव्वल तो पापा से कहना कि हमारे आने पे सारा काम करवाएं, वरना आप बना लीजिएगा ना। तो ये सारे क्लिप्स मेरी मामा ने बनाए थे। ये पापा के पास अब होता नहीं, पापा को फिर दर्द होना शुरू हो जाती है पापा के जिस्म में ना। पापा फिर ना ऑलरेडी पापा को कमर में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाती है। और कॉलेज से वापसी के बाद
कुछ हालात यूँ के होते हैं, मैं होती हूँ, किताबें होती हैं और कमरा होता है। लेकिन कमरा ये वाला अब्दुल्ला वाला है ना, जिसके ऊपर मैं आके बता रही हूँ आप लोगों को मैंने कब्ज़ा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके बिल्कुल सामने से एक तो धूप आ रही होती है, ऊपर से सामने का व्यू बिल्कुल फिट। ठीक है जी। तो और फिर उसके बाद ये देखिए इतना ज़्यादा काम कर किया तो मैंने बैठ के याद तो लिखती नहीं आती, याद करती हूँ। वो खुशनसीब जूते जो कि मेरी मामा ने मेरे लिए बचा दिए थे, ये देखिए। बस इनके ऊपर दिल ना लगा होता ना तो फिट हो जाता। और ये भी पता है क्यों बचाए हैं मेरी मामा ने? क्योंकि मेरी मामा को जूते पूरे नहीं आते थे, इस वजह से, वरना इनकी भी तबाही पक्की थी। तो ये था आज का व्लॉग, और इसी वजह से इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी, इतना ज़्यादा बिजी थी कि 3 मुकम्मल हुआ और मैंने इसी वजह से मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी घर में इतना काम बढ़ा हुआ, इतना काम बिखरा हुआ होता है जिसको इंतहा कोई नहीं है। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।